बच्चों आज हम पढ़ेंगे NCERT मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1। आज हम प्रश्नावली 5.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो को अच्छे से देखें जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। बच्चों प्रश्नावली 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर पर बेस्ड है। कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट हमने 3 लेक्चर के माध्यम से आपको समझा दिया है। हमारे शुरू के 3 लेक्चर अपलोड हैं, आप पहले जाकर के उसे देख लें, फिर आप एक्सरसाइज 5.1 देखें जिससे कि आपको एक्सरसाइज 5.1 के जितने भी क्वेश्चन मैं समझाऊँ आपको समझ में आ जाए। चलिए बच्चों हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन f(x = 5x - 3) जो हमें दिया गया फंक्शन है वो 5x - 3 है और हमें x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन इन तीनों बिंदुओं पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि f(x = 5x - 3) जो फंक्शन दिया गया है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। आप जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और एक जो भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है वो कंटिन्यूअस चलता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, ठीक है। और f(x = 5x - 3) एक्चुअल में f(x) को अगर हम y लिख दें, f(x) को हम क्या लिख दें, y लिख दें, तो y = क्या दिया गया है 5x - 3। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो आप बड़े प्यार से इसका ग्राफ क्या करेंगे, एक बार x को 0 दिखा देंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी -3। आप देखो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी -3। और जब y की वैल्यू 0 रखोगे, जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो -3 इधर आएगा 3/5। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3/5। अगर आप इस फंक्शन के ग्राफ खींचें तो x डैश y डैश आप देख सकते हैं 5x - 3 0, -3 -1 -2 -3 ये रहा आपका 0, -3 3/5। 3/5 का क्या मतलब हुआ, लगभग 0.6। तो ये लाइन आपकी जा रही है, ये जो लाइन है यही आपकी है y = 5x - 3। और आप देख सकते हैं इस लाइन को हमने क्या किया है, कंटिन्यू खींचा है। मतलब इस फंक्शन के ग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए ये फंक्शन क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। लेकिन कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 पर। तो हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट x = 0। लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे x बराबर 0 पर, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब हम x बराबर 0 पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर हो जाए, तब फंक्शन हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर कंटिन्यूअस है। तो इसलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0 लिखेंगे। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 - f(x) और f(x) क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 - f(x) है 5x - 3, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और x की जगह पर हम 0 रखेंगे तो 5 और x टेंड्स टू 0 माइनस, तो x की जगह पर क्या रखेंगे 0 - h - 3। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी -3। राइट हैंड लिमिट एट x = 0, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 + f(x) और अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0 + f(x) कितना है 5x - 3। x की वैल्यू 0 रख दो, रिजल्ट कितना आ जाएगा -3। अब अगर हम फंक्शन की वैल्यू x बराबर 0 पर निकालें तो फंक्शन क्या है 5x - 3। कहाँ पर x बराबर 0 पर निकालना है, x की वैल्यू 0 रख दो तो 5 × 0 - 3, रिजल्ट कितना आ गया -3। तो हम क्या देखते हैं कि चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x = 0 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट x = 0 पर क्या आई, बराबर आई। इसलिए हम क्या लिखेंगे, f(x) इज कंटिन्यूअस
at x is equal to 0. Similarly, this function is continuous at x is equal to -3 and x is equal to 5. तो similarly fx is continuous at x is equal to -3 and x equal to 5. बिल्कुल इसी प्रकार आप जब सॉल्व करोगे तो आप क्या पाओगे, fx जो है वो कंटिन्यूअस है x बराबर -3 पर भी और x बराबर 5 पर भी. आप जो है x बराबर -3 और x बराबर 5 पर अपने मन से चेक करके देख लीजिएगा, कंटिन्यूअस आएगा ये फंक्शन. जैसे हमने x बराबर 0 पर सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी प्रकार आप कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -3 एंड कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 5 पर चेक करेंगे तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाएगा. ठीक है, अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर. बच्चों दूसरा क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1. x बराबर 3 पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है. बिल्कुल जैसे आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी प्रकार आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इज इक्वल टू 3 पर. तो हमने आपको बताया है सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx. लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx कितना है, fx है 2x स्क्वायर -1. अब आप x 3 की ओर अग्रसर है तो h किधर जाएगा, 0 की ओर जाएगा. और जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख दोगे, 3 माइनस एच, 3 माइनस एच का स्क्वायर -1. h की वैल्यू 0 है, 0 रख दो तो 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0. और 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया, कितना आ गया, 17. राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3. लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, मैंने आपको ये बात बताई थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस का सिंबल यूज करते हैं और राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस सिंबल यूज करते हैं. fx लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx कितना है, 2x स्क्वायर -1. लिमिट x 3 की ओर जाएगा तो h किधर जाएगा, 0 की ओर. और जहाँ पर x है वहाँ पर हम 3 प्लस एच स्क्वायर -1. h की वैल्यू 0, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18 में से 1 गया 17. और हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x बराबर 0 पर. तो आप देखेंगे fx x इज इक्वल टू 0 पर 3 पर 2x स्क्वायर -1 और x की वैल्यू कितनी है, 3. x की वैल्यू 3 रख दीजिए, 2 गुणे 3 स्क्वायर -1, रिजल्ट कितना आ गया, 17. तो चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पर, तीनों ही बराबर हैं. हैंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3. ठीक है, अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर. तो बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन है, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी. आपको जो नीचे दिए गए फंक्शन है इस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, कि मतलब ये चेक करके बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है. जिसमें पहला क्वेश्चन ए वाला है fx इज इक्वल टू x माइनस 5. तो हम ए का सोल्यूशन ले रहे हैं. आपको फंक्शन दिया गया है x माइनस 5, लेकिन अगर आप बच्चों बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पर फंक्शन x माइनस 5 जरूर दिया गया है, fx इज इक्वल टू x माइनस 5 दिया गया है, लेकिन क्या आपको कोई पॉइंट दिया गया है, नहीं, कोई भी पॉइंट आपको नहीं दिया गया है. आप देखो x माइनस 5 फंक्शन तो दे दिया, लेकिन क्या बच्चों इसने ये पॉइंट दिया है क्या, कि किस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इज इक्वल टू 1 पर चेक करनी है कि x इज इक्वल टू 2 पर चेक करनी है, ऐसा क्वेश्चन ने नहीं दिया है. तो ऐसे क्वेश्चन में हम अपने मन से कोई भी पॉइंट ले लेते हैं. तो हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू a. तो आइए हम x इक्वल टू a मानते हैं कि कोई भी रियल नंबर होगा और उस पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं. तो हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a. तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पर क्या रखेंगे, a माइनस एच. लेकिन x की जगह पर जब a माइनस एच रखेंगे तो क्या आएगा, लिमिट
h टेंड्स टू 0, x की जगह पर a माइनस h माइनस 5, h की वैल्यू 0 रख दो तो रिजल्ट कितना आ जाएगा a माइनस 5। अब बच्चों अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें एट x इज इक्वल टू a पर तो हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स कितना है बच्चों, x माइनस 5, और जब x a की ओर जाएगा तो h किधर जाएगा, 0 की ओर जाएगा, और x की जगह पर हम क्या रख देंगे, a प्लस h माइनस 5, h की वैल्यू 0 रख दोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, a माइनस 5, और फंक्शन की वैल्यू हम कहाँ निकालेंगे, x बराबर a पर। ठीक है, तो ये x बराबर a पर f(x) कितना है भाई, x माइनस 5, f(x) कितना है, x माइनस 5, और ये फंक्शन की वैल्यू में x बराबर a पर चाहिए, x की वैल्यू a रख दो, a माइनस 5। तो आप क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a पर सेम आई। अच्छा, x इज इक्वल टू a क्या है, a क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, तो इज हैंस f(x) is continuous at x is equal to a which is belongs to real number, है ना, x is equal to a where a is what, where a belongs to real number, मतलब जहां पर a क्या है, रियल नंबर है, और x बराबर कोई भी रियल नंबर ले लिया जाए तो ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, उस पर कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि किसी भी रियल नंबर पर आपने चेक किया x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। बिल्कुल सिमिलरली बच्चों आप b वाला, c वाला और d वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो हम आपको c वाला और d वाला बताएंगे, b वाला क्वेश्चन आप अपने मन से सॉल्व कर लेंगे। बच्चों c वाला क्वेश्चन है, c का सोल्यूशन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। यहाँ पर x इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5 क्यों दिया गया, अगर x की वैल्यू माइनस 5 होती तो माइनस 5 और प्लस 5, मतलब x की वैल्यू माइनस 5 रखते तो माइनस 5 प्लस 5 कितना हो जाता, 0 हो जाता, तो फंक्शन कहाँ चला जाता, इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाता। ठीक है, तो इसलिए x की वैल्यू माइनस 5 कतई नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हो x माइनस 5 एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5, तो फटाक से x प्लस 5 से x प्लस 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और f(x) इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस 5। तो अभी भी बच्चों हमने क्या बताया कि f(x) इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, सेम आपने a वाले को देखा था, ये प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या था, प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या था, कंटिन्यूअस था, लेकिन केवल माइनस 5 को उसमें से आप निकाल दोगे क्योंकि पहले ही शुरुआत में x इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5 दे रखा है। तो हैंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a वेयर a बिलोंग्स टू r माइनस 5। ठीक है, वेयर a बिलोंग्स टू r माइनस 5। इसका क्या मतलब है कि वे सारे रियल नंबर आप ले सकते हो, मतलब किसी भी रियल नंबर पर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, सिवाय माइनस 5 को छोड़कर, क्योंकि साफ साफ आपको फंक्शन में दिया गया है x माइनस 5 के इक्वल नहीं हो सकता। तो किसी भी x के लिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, केवल माइनस 5 को छोड़कर, मतलब रियल नंबर में से माइनस 5 हटा दीजिए, बाकी जितने भी रियल नंबर होते हैं उन सब पर ये फंक्शन आपको क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब चलते हैं हम डी वाले की ओर। डी वाला क्वेश्चन है बच्चों, f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। इसको भी हम x इज इक्वल टू a पर क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, एट x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a पर हम चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) क्या है, मॉड x माइनस 5, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह पर हम क्या रखेंगे बच्चों, a माइनस h माइनस 5। h की वैल्यू अगर हम 0 रख दें
तो हमें मॉड के अंदर a-5 मिलेगा और इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, a-5। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx कितना है, मॉड x माइनस 5, x टेंड्स टू a प्लस देन h टेंड्स टू 0 एंड x की जगह पर हम क्या रखेंगे, a प्लस h माइनस 5, h की वैल्यू 0 रख देंगे तो a माइनस 5 आ जाएगा और इसका रिजल्ट भी कितना आ जाएगा, a माइनस 5। अब बिल्कुल सिमिलरली अगर हम फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a पर निकालें तो वो भी कितनी आ जाएगी, a माइनस 5। तो इसलिए चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5 इज इक्वल टू a, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इज इक्वल टू fx एट x इक्वल टू a। फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a वेयर a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो यहां पर क्या है, x कोई भी रियल नंबर हो उन सब पर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बच्चों अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में। बच्चों चौथे क्वेश्चन में आपको सिद्ध करके दिखाना है, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x बराबर n पर, जहां n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, जहां n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, i प्लस इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अगर ये फंक्शन x बराबर n पर कंटिन्यूअस है तो x बराबर n पर बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, x बराबर n पर राइट हैंड लिमिट और x बराबर n पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो तीनों ही क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो इसलिए अगर हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू n, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लिमिट x टेंड्स टू n माइनस ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस fx कितना है बच्चों, x की पावर n। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पर क्या रखेंगे, n माइनस h की पावर n। तो हमारे पास h की वैल्यू 0 है, रख देंगे तो n की पावर n बचेगा। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू n, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस fx दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n प्लस fx कितना है, x की पावर n है, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर n प्लस h होल पावर n और h की वैल्यू 0 है तो n प्लस 0 n की रेस्ट पावर n। और अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें x बराबर n पर तो फंक्शन क्या है, x की पावर n, x की पावर n और x की वैल्यू क्या है, n की पावर n। तो इसलिए चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू n पर बराबर है, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। इस प्रकार बच्चों fx इज इक्वल टू x की पावर n भी क्या है, कंटिन्यूअस है x बराबर n पर। अब चलते बच्चों हम अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन बच्चों। fx फंक्शन क्या है, अगर x का मान 1 है, अगर x का मान 1 है या फिर 1 से कम है तो फंक्शन क्या है, x। फंक्शन क्या है, x। fx की वैल्यू क्या है, x। लेकिन अगर बच्चों x का मान 1 से ज़्यादा है तो fx कितना है, 5 है। fx कितना है बच्चों, 5 है, ठीक है। तो अगर हमें ये चेक करना हो कि आपसे पूछ रहे हैं x बराबर 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, x बराबर 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, x बराबर 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो बच्चों हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी। सबसे पहले हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी
एट एक्स इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले हम निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, भाई देखो 0 माइनस का क्या मीनिंग है, 0 से छोटी वैल्यू। 0 माइनस का क्या मीनिंग है, 0 माइनस का मतलब है 0 से छोटी वैल्यू। तो जब x का मान 0 से छोटा है, x का मान जब 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा। तो आपको fx क्या लेना है, x, और x की वैल्यू क्या है 0, तो ये रिजल्ट भी कितना आ जाएगा 0, x की वैल्यू 0। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का क्या मतलब है, 0 के राइट साइड में, 0 के राइट साइड में, 0 प्लस का मतलब 0 के राइट साइड। तो 0 के राइट साइड में क्या होगा, 0.1, 0.2, दैट मीन्स तब भी fx क्या होगा, x होगा। इस प्रकार x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर जो fx है वो कितना है, आप x ही लोगे। अगर x बराबर 0 पर देखोगे तब भी फंक्शन क्या होगा, x ही होगा, और x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कहेंगे हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब बच्चों हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। तो बच्चों कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 निकालेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, 1 के लेफ्ट में 1 से छोटा, तो 1 से छोटा फंक्शन क्या है आपका x। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन है x, और x की वैल्यू क्या है 1, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे 1 माइनस h, तो 1 माइनस 0, रिजल्ट कितना आ गया 1। अब अगर बच्चों हम बात करें राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और फंक्शन क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखो x का मान जैसे ही 1 से बड़ा हुआ, मतलब 1 के राइट में जो एफ एक्स है वो कितना है 5, तो रिजल्ट कितना आ गया 5। तो अब तो कंटिन्यूटी चेक करने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 1 और राइट हैंड लिमिट कितनी है 5। हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो x बराबर 1 पर ये फंक्शन क्या आया, डिसकंटिन्यूअस आया। अब बच्चों हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। बच्चों 2 के लेफ्ट में 2 माइनस 2 के लेफ्ट में हमें क्या मिलेगा 1.99 1.8 ऐसे ही मिलेगा ना, मतलब 2 के लेफ्ट में जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी। तो जब 1 से बड़ी होगी तो एफ एक्स कितना होगा 5 होगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 5, और इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 5। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड लिमिट चेक करें एट x इक्वल टू 2 पर, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, बच्चों 2 प्लस दैट मीन्स व्हाट, 2 से बड़ा। तो जो चीज़ 2 से बड़ा होगा वो पक्का 1 से भी बड़ा होगा, तो एफ एक्स यहाँ पर भी कितना मिलेगा 5, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 5। और अगर हम फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 देखें तो x बराबर 2 मतलब x 1 से बड़ा है, तो एफ एक्स कितना मिलेगा 5। तो हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो इस प्रकार हमें क्या पता चला, x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है, किंतु x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर बच्चों मैं पूछूं
कि ये फंक्शन x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, x बराबर 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन x बराबर 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों? तो बड़े प्यार से बताता हूं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है। मैं इसको ग्राफ पर दिखाता हूं ये फंक्शन क्यों कॉन्टिन्यूअस नहीं आ रहा है x बराबर 1 के लिए। बच्चों देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं इस फंक्शन के ग्राफ की, फंक्शन क्या है, x है जब x का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा है, लेकिन फंक्शन का मान 5 हो जाता है जब x का मान 1 से बड़ा हो जाता है। बच्चों अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं तो x का मान जब 1 है, जब x का मान क्या है, 1 है, जब x बराबर कितना है, 1 है, तो fx y की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, y की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। और जैसे जैसे x का मान छोटा होता है वैसे वैसे fx अब जितना छोटा होता है, मतलब x की वैल्यू अगर आपने 0 ली तो y की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, x बराबर 0 तो fx तो x है ना, fx की वैल्यू क्या है, x है। अगर आप x की वैल्यू 1 लोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। अगर आप x की वैल्यू 0 लोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। अगर आप x की वैल्यू -1 लोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, -1, क्योंकि x की जगह पर जो भी वैल्यू रखोगे x, और इसी को तो हम y बोलते हैं, देखो ना। तो अगर x की वैल्यू 1 लिया जाए तो y की वैल्यू भी क्या आती है, 1, तो 1, 1 यहाँ होगा। अगर x की वैल्यू 0 ली जाए तो y की वैल्यू 0, तो 0, 0 यहाँ होगा। x की वैल्यू अगर -1 ले ली जाए, x की वैल्यू अगर क्या ले ली जाए, -1 ले ली जाए, तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है, -1 आ रही है, तो रिजल्ट यहाँ। तो अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ देखूं तो ये इस प्रकार चल रहा है, ठीक। तो आप बहुत ध्यान से देखो, x बराबर 1 पर फंक्शन यहाँ पर क्लोज इंटरवल, x बराबर 1 पर y की वैल्यू क्या है, 1, x बराबर 0 पर y की वैल्यू क्या है, 0, x बराबर -1 पर y की वैल्यू क्या है, -1। तो ग्राफ तो इस तरह चल रहा है, लेकिन जैसे ही x का मान 1 से बड़ा होता है, ठीक है, अब जैसे ही x का मान 1 से बड़ा होता है तो fx की वैल्यू कितनी हो जाती है, 5। मतलब y की, fx को ही हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो आप देखो, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 2, 3, 4, 5, तो x की वैल्यू, fx की वैल्यू 5 हो जाती है। दैट मीन्स व्हाट, अब x जैसे ही यहाँ पर होता है, अब यहाँ से ये चलना शुरू करता है, यहाँ पर ये डिफाइन नहीं है और इसकी वैल्यू अब इस प्रकार चलती है। मतलब x का मान 1 है तो y का मान भी कितना है, 1 है, y का मान भी कितना है, 1। लेकिन जैसे ही x का मान 1 से बड़ा होता है, fx मतलब y कहाँ पहुँच जाता है, 5 पर, ठीक है। तो x का मान 1 से बड़ा हुआ नहीं कि y कितना हो गया, 5, तो इस प्रकार चलता है। तो y ऑलवेज 5 रहेगा, जैसे जैसे x का मान 1 से बड़ा होगा y ऑलवेज 5 रहेगा, ठीक है। तो अब अगर बहुत ध्यान से देखो, तो अगर मैं इस फंक्शन के ग्राफ को खींचूं, तो इस फंक्शन के ग्राफ को खींचता हुआ यहाँ तक आया, तो यहाँ तक तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ तक फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन x बराबर 1 के लेफ्ट में और x बराबर 1 के राइट में आपको नहीं लगता फंक्शन का ग्राफ टूट गया। फंक्शन का ग्राफ कहाँ टूटा, फंक्शन का ग्राफ x बराबर 1 पर टूट गया। बहुत ध्यान से देखो, फंक्शन का ग्राफ कहाँ टूट गया, x बराबर 1 पर। देखो ओपन इंटरवल लग गया, इसलिए फंक्शन x बराबर 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बच्चों अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन, 6वें क्वेश्चन में। बच्चों ये हमारा 6वां क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें चेक करना है कि फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। मतलब आपको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताना है, मतलब आपको वो पॉइंट बताना है जहाँ पर फंक्शन क्या हो गया हो, डिसकंटिन्यूअस हुआ हो। मतलब फंक्शन का ग्राफ ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर टूट जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो फंक्शन का ग्राफ किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फंक्शन के लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में क्या डिफिनीशन है फंक्शन की। तो हम वो पॉइंट देखेंगे जहां पर फंक्शन की डिफिनीशन ब्रेक हो रही हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखो जब x का मान 2 है तब फंक्शन 2x + 3 है। जब x का मान 2 से छोटा है तब भी फंक्शन क्या है, 2x + 3 है। लेकिन x का मान जैसे ही 2 से बड़ा होता है फंक्शन क्या हो जाता है, 2x - 3 हो जाता है, 2x - 3 हो जाता है बच्चों। तो इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा x बराबर 2 पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि फंक्शन का ग्राफ टूट गया हो। बच्चों बहुत ध्यान से देखो,
अगर मैं बात करूं x बराबर 2 की, तो देखो x बराबर 2 पर अगर x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन 2x प्लस 3 है, लेकिन x का मान अगर 2 से बड़ा हो जाए तो फंक्शन क्या है, 2x माइनस 3 है। इसका मतलब 2 के लेफ्ट में फंक्शन कुछ और है और 2 के राइट में फंक्शन कुछ और है। तो हम ये चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है x बराबर 2 पर फंक्शन का ग्राफ टूट गया हो, कंटिन्यूअस ना हो। तो आइए चेक करते हैं। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 पर निकालेंगे। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो देखो x का मान 2 से छोटा है, x का मान 2 से छोटा है, fx क्या है 2x प्लस 3, ठीक है। x की वैल्यू 2 रख दो, मतलब लिमिट x 2 की ओर जाएगा तो h 0 की ओर जाएगा और 2x प्लस 3। तो जहाँ पर x है बच्चों, जहाँ पर x है वहाँ क्या रखेंगे 2 माइनस h प्लस 3। बच्चों रिजल्ट कितना आ जाएगा, h की वैल्यू 0, 2 दूनी 4 3 7। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, 2 से बड़ा। तो जब बच्चों 2 से बड़ा है x तो फंक्शन है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 2 प्लस h माइनस 3, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1। आप खुद ही देख लो बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 2 पर इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x बराबर 2 पर। मतलब x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 2 पर राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई, हेंस x बराबर 2 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या मीनिंग है, x बराबर 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे हम अपने 7वें क्वेश्चन की। तो ये रहा बच्चों 7वां क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है। तो सबसे पहले बच्चों हम चेक करेंगे कि फंक्शन की जो डिफिनीशन है वो कहाँ कहाँ पर चेंज हो रही है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो बच्चों, तो फंक्शन की डिफिनीशन एक तो जब x माइनस 3 से छोटा है, जब x माइनस 3 से छोटा है तब फंक्शन ये है, और जब माइनस 3 से बड़ा है x तब फंक्शन ये है। तो इसका मतलब -3 वो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, x बराबर -3 वो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। देन डेफिनेटली पहले हम कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी x बराबर -3 पर चेक करेंगे, और अगेन x बराबर 3, देखो x जब 3 से छोटा है तब फंक्शन ये है, x जब 3 से बड़ा है तब फंक्शन ये है। तो x बराबर 3 और x बराबर -3 वो पॉइंट है बच्चों जहाँ पर फंक्शन की डिफिनीशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम x बराबर 3 और x बराबर -3 पर चेक करेंगे। तो आइए बच्चों हम पहले चेक करते हैं एट x इक्वल टू -3, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -3 is represented by limit x tends to -3 minus fx, limit x tends to -3 -3 माइनस का मतलब -3 से छोटा है। तो जब x का मान -3 से छोटा है तो फंक्शन क्या है mod x प्लस 3। बच्चों लिमिट x टेंड्स टू -3 देन h टेंड्स टू 0, और x की जगह पर हम बच्चों क्या रखेंगे -3 माइनस h प्लस 3। बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 रख दो तो मॉड -3, मॉड के अंदर क्या बचेगा -3, और -3 किस में बाहर आएगा +3, और +3 टोटल कितना हो गया बच्चों 6। अब बात करेंगे हम बच्चों राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -3, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx, -3 से बड़ा है जब x तो फंक्शन क्या है -2x है बच्चों, ठीक है बच्चों कितना है -2x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, और जहाँ x है बच्चों वहाँ क्या रखेंगे
-3 प्लस एच, देन डेफिनेटली हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी बच्चों, 6 मिलेगी। लेकिन अगर बच्चों हम बात करें बच्चों फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू -3 पर, तो वो बच्चों हमें मिल जाती है -2x एट x इक्वल टू -3। देन डेफिनेटली बच्चों -2 और x की जगह पर -3 रखने पर कितना आ जाएगा, 6। तो यहां पर बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर आई है, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। बच्चों x बराबर -3 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन अब हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू -3, तो एट x इज इक्वल टू -3 चेक करना है बच्चों हमें। तो आप देखेंगे बहुत ध्यान से, एट x इक्वल टू -3 पर हम सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x इक्वल टू 3 पर, सॉरी -3 पर तो कंटिन्यूअस आ गया। अब हमें किस पर चेक करना है, 3 पर चेक करना है, क्योंकि देखो x की वैल्यू 3 से छोटी है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो x बराबर 3 पर भी फंक्शन की डिफिनीशन चेंज हो रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 इज रिप्रेजेंटेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx। फंक्शन कितना है बच्चों, फंक्शन है जब x का मान 3 से छोटा है, जब x का मान 3 से छोटा है, फंक्शन है -2x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर हम क्या रखेंगे बच्चों, 3 माइनस h। अब हमें रिजल्ट कितना मिलेगा बच्चों, -6। कितना मिल जाएगा, -6। फिर सिमिलरली बच्चों हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे एट x इक्वल टू 3 पर, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx। जब x का मान 3 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, 6x प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, फंक्शन है 6x प्लस 2, लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा है तो रख दो 3 प्लस h प्लस 2, 6 3 18, 18 2 20। आप क्या देखते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 3 पर कितनी है, -6 है, राइट हैंड लिमिट x बराबर 3 पर कितनी है, 20 है। तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आई, नहीं आई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, हेंस fx इज discontinuous at x equal to 3, therefore x equal to 3 is point of discontinuity। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x, जब 0 नहीं है तब फंक्शन क्या है, मॉड x अपॉन x, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 0 माइनस h, तो 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। ऊपर बच्चों मॉड x है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड माइनस h की वैल्यू कितनी आएगी, h, और नीचे कितना है -h, रिजल्ट कितना आएगा, -1। अब बच्चों हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तो बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx कैसे करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब x 0 से बड़ा है तब fx कितना है, मॉड x अपॉन x है, तो x जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, मॉड x अपॉन x, और जब h की वैल्यू जब h 0 की ओर जाएगा, मतलब x 0 की ओर जाएगा तो h भी 0 की ओर जाएगा, सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह पर क्या रखोगे, 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1।
क्योंकि देखो मॉड h की वैल्यू h आएगी और अपॉन में h से h कट गया, कितना आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आई नहीं आई। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसलिए x बराबर 0 क्या है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। x बराबर 0 क्या है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। सबसे पहले बच्चों हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x बराबर 2 पर। अच्छा, कुछ बच्चे पूछने लगे सर x बराबर 2 पर ही क्यों निकाल रहे हैं, है ना? आप सर x बराबर 3 पर निकाल लीजिए, x बराबर 4 पर निकाल लीजिए, सर आप ना x बराबर -3 पे निकाल लीजिए। अरे मेरे भैया, आप बहुत ध्यान से देखो, जो फंक्शन की वैल्यू है वो चेंज कहाँ हो रही है, मतलब फंक्शन की जो डिफिनीसन है वो कहाँ चेंज हो रही है। फंक्शन की डिफिनीसन जहाँ चेंज होगी वहीं पर हम कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है? तो देखो जब x का मान 2 से छोटा है तो fx कैसे व्यवहार कर रहा है? x³ - 3 की तरह। और जब x का मान 2 से बड़ा हुआ तो x² + 1 की तरह fx व्यवहार कर रहा है। तो x बराबर 2, मतलब ये जो 2 है वो पॉइंट है जिसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन की डिफिनीसन चेंज हो रही है। तो x बराबर 2 पर इसीलिए हम चेक कर रहे हैं। तो इट इज डिनोटेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 2 - fx। लिमिट x टेंड्स टू 2 - fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 - फंक्शन x का मान 2 से छोटा है, fx कितना है? x³ - 3। लिमिट h टेंड्स टू 0, जब x 2 की ओर जाएगा तो h किधर जाएगा? 0 की ओर जाएगा। और जहाँ पर x है वहाँ क्या रखेंगे? 2 - h का क्यूब -3। और बच्चों बहुत ध्यान से देखो, h की वैल्यू 0 रख दोगे, 2 - 0 0 2, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। 8 में से 3 गया, कितना आ गया? 5। बिल्कुल सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे x बराबर 2 पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 + x का मान 2 से बड़ा है, फंक्शन कितना है बच्चों? x² + 1। लिमिट h टेंड्स टू 0, x 2 की ओर है, h 0 की ओर जाएगा, x की जगह पर 2 + h, 2 + h का स्क्वायर + 1। बच्चों h की वैल्यू 0 है, 0 रख दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5। और अब फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे x बराबर 2 पर। तो जब x बराबर 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो फंक्शन कितना है? x³ - 3 एट x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 रख दो, 2 का क्यूब -3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 - 3 कितना आ गया? 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 कितनी आई? बराबर आई। तो हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो therefore there is no point of discontinuity। इस फंक्शन में कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो therefore there is no point of discontinuity, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक भी नहीं है, ठीक है? अब चलते अपने हम अगले क्वेश्चन में। चलिए बच्चों, अब हमारे पास 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू दिस। तो बच्चों सबसे पहले हम अपने 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर बहुत ध्यान से देखो तो हम ये देखते हैं ना बच्चों कि fx जो है उसकी डिफिनीसन किस किस पॉइंट पर चेंज हो रही है। मतलब हम कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की उसी पॉइंट पे बात करेंगे जिस पॉइंट पर फंक्शन की जो डिफिनीसन है वो क्या हो रही हो? चेंज हो जा रही हो। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी देन डेफिनेटली उस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी जरूर चेक करेंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर सबसे पहले ये समझो कि फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ ब्रेक हो रही है, ये कैसे निकालोगे। तो देखो जब x का मान, देखो जब x का मान 1 के बराबर है या 1 से छोटा है तब fx कितना है? 3। लेकिन जैसे ही x का मान 1 से बड़ा हुआ fx क्या हुआ? 4। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे, ठीक? और अब इसके बाद देखेंगे कि जब x का मान 3 से छोटा है तब fx कितना है? 4। लेकिन जैसे ही x का मान 3 से बड़ा हुआ fx क्या हो गया? 5। तो x बराबर 1 पर
और x बराबर 3 पर फंक्शन की जो डेफिनीशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो एट x इज इक्वल टू 1 पर हम चेक करेंगे और x इज इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। तो बच्चों देखो x का मान लेफ्ट हैंड लिमिट में x का मान जब 1 से छोटा है, 1 माइनस 1 से छोटा है, x का मान 1 से छोटा है, तब fx कितना है, 1 से छोटा है तो 3 है। और अगर हम बच्चों राइट हैंड लिमिट चेक करें x बराबर 1 पर, तो हम ये देखेंगे x का मान 1 से बड़ा है तब fx क्या है। तो x का मान जब 1 से बड़ा है तब fx कितना है, 4। देन डेफिनेटली लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, hence fx is discontinuous at x equal to 1। अब बच्चों हम at x equal to 3 पर चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x equal to 3। x equal to 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx। x का मान 3 से छोटा है, तो जब x का मान 3 से छोटा है तो fx कितना है, 4। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे x बराबर 3 पर, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx। जब x का मान 3 से बड़ा है तब fx कितना है, 5। देन डेफिनेटली लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। बच्चों हम बात करेंगे अपने 15वें क्वेश्चन की, जहां पर 15वां क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो यहां पर जो 15 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर भी fx इज इक्वल टू क्या दे रखा है। अब यहां पर अगर हम डिफिनेशन चेक करें तो देखो जब x का मान 0 से छोटा है, x का मान जब 0 से छोटा है तब फंक्शन क्या है, 2x। और जब x का मान 0 से बड़ा हो गया, जब 0 से बड़ा हो गया x, तो फंक्शन क्या है, 0। तो डेफिनेशन ब्रेक हो गई, नहीं हो गई। जब 0 से छोटा है तब 2x, और जब 0 से बड़ा है तब कितना, 0। तो लेफ्ट और राइट में डेफिनेशन चेंज हुई। तो सबसे पहले हम कहाँ चेक करेंगे कंटिन्यूटी, x बराबर 0 पर। अब इसमें देखते हैं कि क्या इसके अलावा भी कहीं पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो देखो जब x का मान 1 से छोटा है तब कितना है, fx कितना है, 0। और जब x का मान 1 से बड़ा है तब fx कितना है, 4x। तो यहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पर भी चेक करेंगे। चलिए आ जाइए सोल्यूशन पर। एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट at x equal to 0, it is represented by limit x tends to 0 minus fx, limit x tends to 0 minus का मतलब 0 से छोटा, फंक्शन कितना है, 2x, और x की वैल्यू 0 है। तो आप जब 0 रखोगे x की जगह पर तो 2 जीरो हमें कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ही बच्चों राइट हैंड लिमिट निकालेंगे at x इक्वल टू 0 पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, x टेंड्स टू, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब फंक्शन कितना है, 0। और fx की वैल्यू x बराबर 0 पर चेक करेंगे। तो देखो x बराबर 0 पर जब x का मान 0 के बराबर है, देखो ये बराबर का चिन्ह लगा है ना, x का मान जब 0 के बराबर है तब fx कितना है, 0। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, फंक्शन की वैल्यू भी 0, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। तो देखो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पर आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। जब x का मान 1 से छोटा है, जब x का मान 1 से छोटा है तो fx कितना है, 0 है। अब राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। तो जब x का मान 1 से बड़ा है, जब x का मान 1 से बड़ा है, x का मान 1 से बड़ा है तब fx कितना है, 4x, x की वैल्यू 1 है, 4 गुणे 1 4। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है लेकिन राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू